फिलामेंटस आल्गी, जो यंग स्टेज में एज एन एपिफाइट दूसरे किसी एपिफाइटिक प्लांट या हार्ड सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच्ड होके रहती है। एंड इन सम स्पीसीज एट मैच्योरिटी ये वहां से फ्री हो जाती है एंड इट फ्लोट्स फ्री ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ मास, इन अ ग्रीन मास। યંગ સ્ટેજમાં એ કોઈ પણ આધાર સાથે પાણીમાં રહેલો પ્લાન્ટ હોય કે બીજું કંઈ પણ એની સાથે જોડાઈને રહે છે અને કેટલીક જાતિઓમાં એ મેચ્યોર થાય ત્યારે છૂટી પડી અને એક જથ્થા સ્વરૂપે પાણીની સપાટી ઉપર તરતું રહે છે। फिर हमने देखा था उसका सेल स्ट्रक्चर। मैं अभी नाउ शेयरिंग स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैंने बोला था कि डायग्राम वाला जो है वो पीडीएफ देख लेना एक बार। तो आपके स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सी द डायग्राम ऑन स्क्रीन। ये फिलामेंट है जिसमें हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखे थे। एक सेल जो सबसे ऊपर टिप पे है, टोच ऊपर जे आवेलो होय छे, ठीक है, जो डोम शेप का है। दूसरा हमने देखा था बीच वाले सारे के सारे सेल्स, और तीसरा हमने देखा था द बेसल सेल, इसको हमने नाम दिया था होल्ड फास्ट या राइजोइडल सेल। ठीक है, अभी इस वक्त हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो ये टिप सेल जो डॉम शेप था, बाकी के सारे वेजिटेटिव सेल्स, और ये था अपना होल्ड फास्ट या तो राइजोइडल सेल, तलस्थ कोश। डिटेल स्ट्रक्चर हमने देखा था। फिर हमने सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। सेल इज सिलिंड्रिकल, okay, the length is more in compared to its width, चौड़ाई करता लंबाई यानी વધારે છે, आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे फोटोग्राफ में। और लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है, कि उसकी विड्थ यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होते हैं इन कंपेयर ऑफ इट्स बेसल पोर्शन। द विड्थ, द डायमीटर ऑफ अ सेल इज स्लाइटली, okay, यहाँ पे you can see in this picture in the diagram, okay, it is comparatively more from the basal region। ठीक है, देन सेल वॉल, वो हमने देखा था। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टोटल 3 layers। इनर मोस्ट इज ऑफ सेल्यूलोज, मिडल वन इज ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस एंड आउटर इज ऑफ म्यूसिलेज। 3 સ્તરની બનેલી હોય, સૌથી અંદર સેલ્યુલોઝની બનેલી મુખ્ય દિવાલ, એની ઉપર એટલે કે વચ્ચે આવેલી હોય પેક્ટિનની બનેલી દિવાલ, અને સૌથી બહાર આવેલું હોય શ્લેષ્મીય સ્તર। 3 સ્તરની દિવાલ બનેલી હોય। नीलकण, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है डायग्राम में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो वो हमने देखा था कैसा है। जालाकार और परिवर्तित। यस, आपके सामने स्क्रीन पे है। दिस इज ऑफ रेटिकुलेट सेल। गुड, जिसने भी आंसर दिया जालाकार नीलकण जो हमारे पूरा नेटवर्क आपको दिखता है। और इसकी और क्या हमने देखा था कि जहां जहां पे ये नेट क्रॉस हो रही है, वहां पे एट द ऑल इंटरसेक्शंस देयर इज अ पायरेनॉइड या प्रोभुजक। आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं दे आर पायरेनॉइड्स।
बरोबर। और पायरेनॉइड में मैंने आपको बताया था कि सेंटर में क्या होता है, देयर इज अ स्मॉल ग्रेन्यूल ऑफ प्रोटीन, और उसके चारों ओर होता है डिपोजिशन ऑफ स्टार्च। So basically, pyronoids are structures for food storage. क्लोरोप्लास्ट जो फूड बनाएगा उसमें जो एक्सेस फूड है, વધારાનો જે ખોરાક છે એ પાયરેનોઇડ પ્રોભુજકમાં સ્ટોર થશે, સંગ્રહ થશે. ठीक है. देन हमने देखा था न्यूक्लियस એટલે કે કોષ કેન્દ્ર. सी लेंथ वाइज देखे तो सेंटर में है, लंबाई प्रमाणे कोष केंद्र मध्य में है, ऑलमोस्ट सेंटर में. लेकिन सेल के सेंटर में नहीं है. डायमीटर वाइज देखे तो वो पेरिफेरी पे है, परिघ तरफ एक साइड पर आवेलू है. ठीक है. तो सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ सेल. कोषनी मध्य में पण परिघ तरफ ऑन द पैराइटल पोजीशन. और सेल के बीच में है बड़ा सा सेल वैक्यूल, जैसे कि प्लांट सेल में होता है. कोषમાં સૌથી મધ્યમાં મોટી રસધાની આવેલી જોવા મળે છે. ओके. तो ये जनरल सेल स्ट्रक्चर हमने देखा था वेजिटेटिव सेल. उसके साथ हमने देखे थे कि प्लांट में कुछ सेल ऐसे हैं जिसके ऊपर ये जो अभी मैं उसको बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर दिखता है. देखो इस सेल में दो दिखते हैं. दिस स्ट्रक्चर्स सेल के ऊपर, सर के ऊपर है, और सर के ऊपर हम पहनते हैं कैप. दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो फाउंड एट द अपर पोर्शन, एट द टिप ऑफ सेल, और इसलिए इसको कहते हैं कैप, टोपी. ओके. और ये जो सेल है, a cell having cap is called cap cell. જે કોષોમાં આવી ટોપી જેવી રચનાઓ પર આવેલી હોય એને કહેવાય ગુજરાતીમાં ટોપી कोश. ठीक है. और चलो मुझे अभी ये बताओ कि लास्ट टाइम मैंने कुछ कैप के रिगार्डिंग आपको बताया था. नंबर ऑफ कैप्स, टोपी नी संख्या का रिलेशन किसके साथ बताया था मैंने? किसी को याद है? नंबर ऑफ डिवीजन के साथ. विभाजन साथ. यस, करेक्ट करेक्ट, 100% राइट आंसर. ठीक है. नंबर ऑफ कैप का सीधा रिलेशन है नंबर ऑफ सेल डिविजन्स. इस सेल में दो कैप है, नंबर 1 एंड नंबर 2. बरोबर. बे टोपी देखाई है, मतलब ये सेल का डिवीजन कितनी बार हुआ है? 2 बार. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. एक मार्क में पूछा तो का एमसीक्यू में पूछा तो प्रश्न है. तो ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड, कैप सेल और सेल डिवीजन का रिलेशनशिप, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है. तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था. अब आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, जैसे सेल डिवीजन. अब हमें क्या पढ़ना है? सेल डिवीजन. એટલે કે આપણે હવે ભણવાનું છે કોષ વિભાજન. ठीक है. मैं आपको स्क्रीन पे पहले स्टेप्स समझा देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और उसके बाद फिर हम पीपीटी में देख लेंगे. ठीक है. तो ये टोटल स्टेप अगर नंबर 1 ले तो वो है मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस. कोष केंद्रનું સ્થળાંતર થાય છે, जगह बदले છે. ठीक है. दूसरा है उसमें रिंग फॉर्मेशन.
એટલે કે એક વલયનું નિર્માણ થાય છે. तीसरा स्टेप है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कोश केंद्रનું विभाजन થાય છે. और चौथा है साइटोकाइनेसिस, मतलब वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, पहला में શું થાય છે? फर्स्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस मूव होता है. तो सी, हाँ, अभी आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ना पूरा सेल डिवीजन का. यस सर. यस सर. हाँ, जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे वो दिखे. यस सर. यस सर. तो अभी पहला हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस. देखो ए डायग्राम में न्यूक्लियस नॉर्मली होता कहाँ है? जहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड में. तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस मूव होके सेंटर में जाता है. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 1A, न्यूक्लियस साइड मतलब पेरीफेरी से सेंटर में जाता है. दूसरा 1B, ये ऊपर जाता है, मतलब सेंटर में था वहां से वो ऊपर जाता है. कितना? 1/3. ठीक है, अगर इसके 3 पार्ट करो तो ये 1/3 हाइट पे, सेंटर में था 50% पे था, वहां से पहले सेंटर में आया फिर ऊपर गया, 1/3 हाइट पे वो पहुंचता है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप. ठीक है, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस. दूसरा स्टेप हमने देखा था कि रिंग फॉर्मेशन. तो आप इधर देखो, ऊपर सेल के ऊपर. ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ करता हूँ. हमारी ये सेल वॉल है. ठीक है, कलर चेंज करता हूं मैं. इसके अंदर यहाँ पे एक हेमीसेल्यूलोज की रिंग बनती है. याद रखना किस चीज की बनती है? हेमीसेल्यूलोज. ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है. अगर सेल तो कैसा है? राउंड है, पूरा सिलिंड्रिकल है. तो अंदर पूरी ये रिंग बनती है, चारों ओर वो बनती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, हेमीसेल्यूलोज की एक रिंग बनी. ओके, ये फिर से हो गया. ओके, तो ये रिंग है वो ग्रेजुअली थिक बनती है, जाडी થાય છે. हेमीसेल्यूलोज का डिपोजिशन होता जाएगा, वो थिक बनेगी. ये कंपैरेटिवली बड़ी बनती है, ग्रो होती है. सेकंड डायग्राम में देखो, बी डायग्राम में वो बड़ी बनती है. ठीक है, ठीक है, ये रिंग फॉर्मेशन हो गया. क्लियर? थर्ड स्टेप हमने देखा था न्यूक्लियस का डिवीजन, कोश विभाजन. तो बी डायग्राम में देखो, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कोश केंद्रનું विभाजन થાય છે. ओके, और एक डॉटर न्यूक्लियाई और दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई, बे बाळ कोश केंद्र बने છે. ओके, ये हुआ सेल डिवीजन. डिवीजन हियर इज ऑफ माइटोटिक, सम विभाजन હોય છે. और लास्ट में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स या साइटोकाइनेसिस. तो सी डायग्राम में देखो आप, बीच में 2 न्यूक्लियस के बीच में सेल प्लेट बनती है. रिमेंबर, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, वैसे होती है. स्टेप वाइज अगर करें तो पहले छोटी, फिर और लंबी बनती है, फिर लंबी बनती है, फिर लंबी बनती है. ठीक है, मतलब एक ज कोष में नहीं हो, इसके स्टेप्स मैंने दिखाए हैं कि ये 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3, 4, मतलब ग्रोथ, उसका ग्रोइंग सीक्वेंस दिखाया है. क्लियर? क्या बनता है? सेल प्लेट. ठीक है, तो ये स्टेप्स आपके समझ में आ गया. पहले न्यूक्लियस सेंटर में गया, फिर ऊपर गया 1/3 हाइट पे. दूसरा
ये रिंग बना, धीरे धीरे बड़ी होती है, थिक होती है। ठीक है। तीसरा, न्यूक्लियाई डिवीजन हुआ, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने। ठीक है, 1 और 2। और चौथा, सेल प्लेट फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो अब एक्चुअल प्रोसेस पे, ये सारी जो प्रोसेसेस है वो सब साथ में चलती रहती है। समझने के लिए हमने उसको स्टेप्स में डिवाइड किया है। આ બધી જ પ્રક્રિયાઓ છે એ એક સાથે ચાલુ રહે છે। કોષ કેન્દ્ર મૂવમેન્ટ થાય, એની સાથે ઉપરની બાજુ પેલું રિંગ બને છે, પટલ બને છે, બરોબર। કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન થાય, સામે રિંગ મોટી ને જાડી બને છે। વિભાજન બાદ આ પ્લેટ બનતી જાય છે, સેલ પ્લેટ। ओके, सो दिस आर कंटिन्यूअस साइमल्टेनियस प्रोसेस चालू रहती है। अब मैं फिर से वही एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि ये रिंग कैसे बनती है, सॉरी टोपी कई रीते बने છે। तो हियर ये हमारी सेल वॉल थी जिसके अंदर ये रिंग बनी थी। ठीक है, ये सेल वॉल का लेयर, इसके ये बाहर वाला लेयर, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब विद द टाइम देखो बी डायग्राम में ये रिंग थिक बनती है और बड़ी बनती है। सी बी एंड सी, क्लियर, थिक एंड लार्जर। अब जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन चालू होता है। सो दिस अपर वन कितना पोर्शन है? 1/3, ये 2/3 है। तो ये वाला पोर्शन है जो मैंने ग्रीन दिखाया है, वो अभी ग्रो होता है, मतलब छोटा बच्चा अभी बड़ा हो रहा है। तो ये ग्रो हो रहा है, तो ग्रो होने के साथ ये जो है रिंग, अब ये सेल बड़ा हो रहा है, तो ये रिंग खींचेगी, जो अभी यहाँ पे थी उसमें स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, रिंग है वो दोनों साइड से स्ट्रेच होगी, खींचा से, क्योंकि इसकी साइज देखो यहाँ पे थोड़ी बड़ी हुई और बड़ी हुई, तो ये दोनों ओर से स्ट्रेच होगी, બંને तरफથી ખેંચા से। तो ये प्रेशर जो एक टेंशन क्रिएट होगा, ખેંચાણ બળ उत्पन्न થાય છે, वो टेंशन से धीरे जितना हो सकेगा उतना खींचेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो ये आउटर वॉल है, जो मैंने यहाँ पे ये ब्लू और रेड से दिखाई है, मिडल एंड आउटर लेयर, ये मिडल एंड आउटर लेयर यहाँ से टूटती है। ठीक है, मैं दूसरे डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं, सॉरी, हमारा इनर वाला है रेड कलर का। ठीक है, ये ऐसा होता है। जो ओल्ड वॉल है, जो पुरानी दीवार है, पोस्ट सेल वॉल, वो टूटती है, हेमी सेल्यूलोस। यस, हाँ बोलो, एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे आपके डायग्राम है। ओके,
So due to tension created by the growth of upper cell, the new cell, ये ओरिजिनल वॉल टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है. See in this diagram D. ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है ओरिजिनल, वो यहाँ पे टूटी. ओके. मीनवाइल क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस है, सेल प्लेट फॉर्म हो रही है. वो सेल प्लेट ये रिंग के बेजल पोर्शन में यहाँ पे धीरे धीरे डिपोजिशन से बनती जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पे एक कंप्लीट वॉल बना देगी. सी हियर एक सेप्टम, एक विटअप बने. कहाँ पे, ये जो रिंग बनी थी उसके बेस में. तो अब ये हो गया एकदम नया वाला सेल और ये हमारा था ओरिजिनल ओल्ड सेल. ठीक है. अब यहाँ पे जो दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला पोर्शन जो टूटी हुई वॉल है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली कैसा है, दिस इज द होल सर्कुलर रिंग से. ओके. आई कैन से इट्स नॉट प्रॉपर, बट आई कैन कि भाई ये ऐसा है पूरा रिंग, एक झालर. ठीक है. जो लड़कियों का स्कर्ट होता है, फ्रॉक होता है, उसके जैसा पूरा हैंगिंग ये पूरा होता है. ठीक है. ये जो हमें दिख रहा है वो पूरा ऐसे हैंगिंग है, सर्कुलर है, पूरा हैंगिंग लाइक अ फ्रॉक. ठीक है, लाइक अ स्कर्ट. तो ये आउटर टूटी हुई वॉल उसका एक ये पोर्शन हमें बनाती है. इसको हम कहते हैं कैप. तो व्हाट एग्जैक्टली कैप इज, कैप क्या है, कैप इज अ रेमनेंट ऑफ ओल्ड broken wall. જે જૂની દિવાલ તૂટી એનો વધેલો ભાગ અહીંયા ઝાલર સ્વરૂપે લટકેલો હોય છે, એને જ આપણે કહીએ છીએ ટોપી. એ ટોપી જેવો દેખાય છે ડાયાગ્રામમાં, એટલે આપણે એને કહીએ છીએ ટોપી. ઠીક है. It looks like a cap at the upper side of cell. That's why it is called cap and the cell is called cap cell. तो एक बार डिवाइड हुआ तो एक कैप बनेगी, दूसरी बार डिवाइड होगा दूसरी बनेगी, तीसरी बार डिवाइड होगा तीसरी. ठीक है. जो हमने अभी रिलेशन देखा था कि सेल डिवीजन जितने हैं उतने कैप फॉर्मेशन. ठीक है. सो ये याद रखना है आप लोगों को. एक्चुअली है क्या, તૂટેલી દિવાલનો જ અવશેષ છે, જે આપણને કોષની ઉપરના બાજુએ લટકેલો દેખાય છે, ટોપી જેવો દેખાય છે, એટલે આપણે એને કહીએ છીએ ટોપી. ठीक है. So this is, sorry, cell division, कोश विभाजन है. ये आपको 100 बार पूछा जाता है. प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन के कैप सेल फॉर्मेशन, अलग अलग नाम से ये आप देखो एग्जाम में, शायद हर साल की एग्जाम में ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट होगा. हर साल नहीं है तो अल्टरनेट ईयर तो होगा ही होगा. ठीक है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. किसी को डाउट इसमें? No, sir. न्यूक्लियस मूवमेंट, न्यूक्लियस डिवीजन, रिंग फॉर्मेशन, प्लेट फॉर्मेशन, ये उसका डिवीजन के प्रोसेस है, कोश विभाजन प्रक्रिया है. कैप कैसे बनती है, तो ये जो ये टूटेगा वो पोर्शन यहाँ पे लटकता रहेगा, जिसी को हम कहते हैं कैप. ठीक है.
तो अभी हम आगे जाए। ये हमारा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पूरा हुआ, लेके वानस्पतिक આપણો પૂરું થયું। अब આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રજનનનો ભાગ, રિપ્રોડક્શન। तीन टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। प्रजनन त्रण प्रकारे थाय छे, वानस्पतिक, अलिंगी अने लिंगी प्रजनन। पहला हम वेजिटेटिव देख ले। वानस्पतिक प्रजनन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, એટલે કે અવખંડનથી, ठीक है। बाय एनी रीजन, अगर फिलामेंट के पीसेस होते हैं, प्लांट के पीस होते हैं, टुकड़ा था इससे, ठीक है। और ये कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी हैविंग फ्यू सेल्स, फ्यू लिविंग सेल्स। એમાં 3-4-5 जीवंत कोषो होवा જોઈએ, એની कंडीशन છે, ठीक है। ये एक पीस हुआ, दूसरा पीस हुआ, ऐसे कोई भी रीजन से अगर पीस होते हैं, दिस each piece is called fragment, ठीक है। a piece having few living cell is called a fragment। इस फ्रैगमेंट को अगर फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, ठीक है, अनुकूल संजोगों મળે છે, तो ये ग्रो होके न्यू प्लांट, न्यू फिलामेंट बनाएगा, ठीक है। मतलब एक में से नया प्लांट मिला बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन होता कैसे है, तो आपको बताया एनी रीजन, फॉर एग्जांपल। तो ये फिलामेंट में, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये बीच में सेल में बनता है स्पोर, बीजाणु बने से। यहाँ सेल खाली हुआ तो वो फिलामेंट बीच में से वहां से टूट जाएगा। पानी में है अलगी, तो अगर पानी में कोई इंसेक्ट है उसको बाइट करता है तो वहां से फिलामेंट टूट सकता है। अलगी पानी में है, वाटर करंट, कोई मूवमेंट हुई, कुछ पानी में गिरा, कुछ भी हुआ, तो वो वाटर करंट क्रिएट हुआ, फिजिकल प्रेशर हो गया, तो हो सकता है कि फिलामेंट टूट जाए। कोई सेल बीच में अगर मर गया कोई भी रीजन से, तो वहां से फिलामेंट का पीस अलग हो सकता है, ठीक है। तो चाहे वो कोई फिजिकल रीजन हो, इंसेक्ट बाइटिंग, वाटर करंट, एनीथिंग एल्स, या कोई स्पोर या गैमेट प्रोडक्शन हुआ हो, या कोई इंसेक्ट ने बाइट किया हो, किसी भी रीजन से अगर फ्रैगमेंट होते हैं और उसको एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलती है, अनुकूल संजोगों में મળે, तो ये नवो प्लांट बनावे છે, ठीक है। That is called fragmentation, vegetative reproduction। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी प्रजनन। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है, अलिंगी प्रजनन। तो दो टाइप के स्पोर्स हम पढ़ेंगे, जूस्पोर, चल बीजाणु, और दूसरा अकाइनेट, अगतिक। चल बीजाणु અને અગતિક, આ બે પ્રકારથી અલિંગી પ્રજનન થાય છે। તો पहले हम ले जूस्पोर। तो remember here zoospore is multi-flagellated। मल्टी मतलब बहु, फ्लजेलेट એટલે કશાધારી, बहु કશાધારી
આમાં જોવા મળે છે. ठीक है. कहाँ ये बनते हैं? तो नॉर्मली जो केप सेल है, जो टोपी कोश है, सी हियर इन डायग्राम, उसमें स्पोर्स बनते हैं. लेकिन उसमें कब बनते हैं? ये होल्ड फास्ट में नॉर्मली कभी नहीं मिलते हैं. સૌથી તલસ્થ કોષમાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતો નથી. जब CO2 ज्यादा है, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ પાણીમાં વધે છે ત્યારે તે બને છે. कहाँ बनते हैं? स्पोरांजियम, बीजाणु धानी में बने છે. ओके, तो अभी हमारे सामने ये ए है, वो हमारा कैप सेल है, टोपी कोश है. यही कैप सेल अपने अंदर स्पोर बनाएगा, बीजाणु बनावશે, तो इसको हम कहेंगे स्पोरांजियम. जे कोश में बीजाणु बने ए कोश ने हवे कहेवाय बीजाणु धानी. ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल था, अब बन गया स्पोरांजियम. बीजाणु धानी तरीके वर्ती अंदर बीजाणुનું निर्माण करे છે. तो इतना क्लियर? अलिंगी प्रजनन चल बीजाणु द्वारा थाय छे. चल बीजाणु बहुकशाधारी होय छे. कैप्सेल में टोपी कोश में बने छे. ज्यारे कार्बन डायोक्साइड નું प्रमाण વધુ હોય ત્યારે એનું નિર્માણ થાય છે. ઓકે, અને જે કોષમાં બને એ કોષને કહેવાય છે ગુજરાતીમાં બીજાણુ धानी. चलो, आटलाમાં કોઈને કઈ डाउट? इज देयर एनी डाउट? इंग्लिश में आई एम रिपीटिंग. ओके, zoospores are multiflagellate and they develop, they are produced always in a capsule, and this particular capsule is called sporangium. zoospore है तो zoosporangium. When this happens, when the amount of CO2 is more in water. Clear? So zoospores are produced in zoosporangium. Now let us understand how it develops. कई रीते एनो विकास થાય છે. ठीक है, डायग्राम आपके सामने है, मैं स्टेप्स आपको दिखाता हूँ. तो हमारा ये ए वाला नॉर्मल सेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है, से इन द स्क्रीन पूरा सेल ग्रीन है, आखो कोष लीला कलर में है. सो साइटोप्लाज्म है वो वॉल को चिपक के उधर पड़ा है. ठीक है, what will happen in first step? Contraction of cytoplasm. मतलब साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से थोड़ा सिकुड़ेगा, संकोचा से, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो वॉल से दूर जो है जाएगा, रिट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो सेकंड स्टेप में मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये सेल साइटोप्लाज्म वॉल से अलग हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ. क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है. स्फेरिकल हो सकता है, ऑब्लोंग हो सकता है, या ओवेट या पियर शेप. गोलाकार पण बने, लंबगोल बने, जमरूख आकारनो बने, अथवा तो अंडाकारनो बने. ठीक है, तो नॉर्मली इसका शेप होता है ओवल या पियर शेप, जमरूख आकार अथवा अंडाकार फल से. सेकंड स्टेप में क्या होगा? रिमेंबर, ये पूरा इसमें क्लोरोप्लास्ट है. नीलकण थी आखो कोष लीला कलर नो छे, तो होल सेल इज ग्रीन. फर्स्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्शन का हुआ. सेकंड स्टेप में आएगा रिसीडिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सादी भाषा में लखूं तो मूवमेंट. तो हमारे ये जो सेल में यहाँ वाला जो क्लोरोप्लास्ट है
वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। अब मैं सिर्फ सेल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, जो यहां से ये वाला क्लोरोप्लास्ट है जो मैंने डार्क बनाया है, वो नीचे की ओर मूव होगा। ठीक है, नीचे की ओर मूव होगा, मतलब ये ऊपर वाले पोर्शन में क्लोरोप्लास्ट नहीं बचेगा। એમાં નીલકણો હવે એમાં જોવા મળશે નહીં, એ નીચેની બાજુ ગતિ કરે છે, મૂવમેન્ટ કરે છે, दूर થાય છે ऊपरની तरफથી। तो अब ये पोर्शन है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो वो नॉन ग्रीन है, लीला कलर नो नहीं। और ये नीचे वाला पोर्शन है वो अभी हो गया ग्रीन, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, मैं लाइन बना देता हूँ, लाइन बनती नहीं है, वॉल नहीं बनती है, जस्ट अलग करने के लिए। इसको हम कहते हैं अपाइकल बीक, ઉપરનો ચાંચ જેવો અગ્રભાગ। Now what happens? There is an arrangement of basal granules at this region। अपने सेल स्ट्रक्चर में आपको याद होगा बेसल ग्रेन्यूल्स, या उसको कहते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट। वो सेल में से सारे के सारे अरेंज होते हैं कहाँ पे? ये कलरलेस एंड ग्रीन रीजन की मार्जिन पे। okay? बेसल ग्रेन्यूल, गुजराती में तलस्थ कणिका, ब्लिफेरोप्लास्ट। और हर एक बेसल ग्रेन्यूल से एक फ्लजेला निकलती है। लेंथ सबकी सेम, तो मतलब इसके चारों ओर ये लड्डू जैसा है, अंडे जैसा है, ईयर जमरूक जैसा है, तो चारों ओर से बेसल ग्रेन्यूल में से एक एक फ्लजेला निकलेगी। मतलब अगर ये इसको सामने से हम फ्रंट में देखें तो ये सारे बेसल ग्रेन्यूल, ये व्हाइट वाला रीजन बीच वाले, इसमें से फ्लजेलाज निकली है, तो एक रिंग बनेगी फ्लजेला की। ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ फ्लजेला। कशानी आखी एक रिंग बनसे। ओके, अगर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है तो आप अपने घर पे टोमेटो ले या पोटैटो ले या तरबूज ले, ओके, और उसके ऊपर चारों ओर एक स्टिक्स लेके चारों ओर रिंग में आप उसको घुसा दो तो पूरी रिंग बनेगी। ठीक है, बस सेम उसी तरह से यहाँ पे होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लजेला फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा स्पोर। ये जो बना उसको कहते हैं जू स्पोर, चल बीजाणु, क्योंकि इसके अंदर फ्लजेला है और इस फ्लजेला की हेल्प से वो मूवमेंट करेगा, तो मूव कर सकता है, लोकोमोशन होता है, उसको कहते हैं जू स्पोर, चल बीजाणु। और ये जू स्पोर जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर डेवलप हुआ, उसको कहते हैं जू स्पोरांजियम। चल बीजाणु જે કોષમાં વિકાસ પામે છે તેને કહેવાય છે ચલ બીજાણુ ધાની। क्लियर? तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर इन अ जूस्पोरांजियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी कैप्सेल, कोई पण कोष, टोपी कोष में साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होके, ओके, ऑब्लोंग
ओवल, पियर शेप या स्फेरिकल बनेगा। ठीक है। देन रिसीडिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऊपर वाले पोर्शन से क्लोरोप्लास्ट नीचे की ओर मूव होगा तो ऊपर वाला पोर्शन कलरलेस बनेगा, नॉन ग्रीन बनेगा, रंगहीन बन से। साइटोप्लाज्म इज देयर, कोषरस एમાં હોય પણ ક્લોરોપ્લાસ્ટ ના હોય એટલે રંગહીન બને। ठीक है। दोनों की मार्जिन पे होता है डिपोजिशन ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स, ब्लिफेरोप्लास्ट, तलस्थ कणिका, और हर एक बेसल ग्रेन्यूल से निकलती है फ्लजेला। दरेक तलस्थ कणिकामांथी कशाનું निर्माण થાય છે। ठीक है। तो ये बन गया जूस्पोर। अब ये बाहर कैसे आएगा, लिबरेशन कैसे होगा? तो आपके घर पे डब्बा होगा एक स्टील वाला जो हम घर में यूज करते हैं, गेहूं को पीसकर उसमें आटा भर के रखते हैं, बस उसको खोलो, उसी तरह की मूवमेंट प्रोसेस यहाँ पे होती है। ठीक है। अब लेट अस चेंज द कलर, कौन सा वाला सिलेक्ट करें, ऑरेंज वाला। ठीक है। तो ये हमारे डब्बे का ढक्कन है, ऑरेंज जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अपना कैप वाला पोर्शन। ठीक है। तो जैसे आप डिब्बे का ढक्कन खोलते हो, यू ओपन अ लीड, सेम वे पे से हियर, ये डब्बे का ढक्कन पहले इधर था, फिर हमने खोला दिस मोमेंट। ठीक है। और खोला और ये पूरा खुल गया। ठीक है। ये मूवमेंट हुआ। वैसे ही होता है इसमें, जो कैप जहां पे है उस कैप वाले पोर्शन से उसकी वॉल ब्रेक होती है। ठीक है। और द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल, કોષ દિવાલનું સૌથી અંદરનું સ્તર, it forms a thin wall structure called vesicle। સૌથી અંદરની દિવાલ વિકાસ પામી અને એક પાતળા ફુગ્ગા જેવી રચના બનાવે છે। inner wall develops a thin wall balloon like structure which is called vesicle। तो ये स्पोर जो बना, जो स्पोर, वो वेसिकल में एंटर होगा। ओके। वेसिकल सून बर्स्ट, પાણીમાં જરાક વારમાં આ જે વેસિકલ બન્યું એ તૂટી જાય છે, ફૂટી જાય છે, मतलब, और ये ज़ूस्पोर बाहर आ गया, बीजाणु चल बीजाणु बाहर आ गया। ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने देखा फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर इन अ जूस्पोरांजियम एंड लिबरेशन ऑफ जूस्पोर, चल बीजाणुનું निर्माण અને તેનું विकिरण। Any doubt? हाँ या ना? No, sir. No, sir. ठीक है। तो चलो, ये हमारा जूस्पोर लिबरेट हुआ। तो पहले एक स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन हुआ, स्टेप नंबर 2 लिबरेशन हुआ। अब स्टेप नंबर 3, ये स्पोर है, बीजाणु से, तो ये नया प्लांट बनाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। Okay, so now next step is there on your screen। okay, तो ये जूस्पोर पानी में थोड़ी देर घूमेगा। हाँ। इसका स्ट्रक्चर आपका, अगर आपको तो ये स्ट्रक्चर कैसा, ऑब्लोंग, ओवोइड, पेयर शेप, ग्रीन कलर का है। उसके ऊपर जो है वो अपाइकल बिक कलरलेस होती है। ओके। और ये मान लो ये ऐसा उसका पियर शेप्ड, तो ये ग्रीन कलर का है और ये कलरलेस है ऊपर वाला पोर्शन बिक। तो ऊपर वाला पोर्शन नैरो है, कलरलेस है, और इसमें रिंग ऑफ फ्लजेलास है। नीचे वाला पोर्शन ब्रॉड है, ग्रीन कलर का है। ठीक है। तो ये स्पोर, this spore will liberate from the zoosporangium and it swims
for a while in water. Then it settles down on any substratum. ચલ બીજાણુ એ કશાની મદદથી પાણીમાં થોડીવાર તરે અને કોઈ પણ આધાર સાથે એ आधार ऊपर जाइने बेसे छे। बट ये क्या है कि आजकल कोरोना का जमाना है और योग करना बहुत अच्छी बात है और हमारा झूसपुर है वो योग में चैंपियन है। वो जाके कैसे बैठता है आधार पे सबस्ट्रेटम पे, अपसाइड डाउन शीर्षासन करता है। बोला ना चैंपियन है योग में। सो ऑलवेज इट सेटल्स ऑन द सबस्ट्रेटम अपसाइड डाउन। आधार ऊपर ए ऊंधो माथું નીચેની બાજુ રાખે शीर्षासन करतो ए रीते ये गोठवाय छे। ओके, देन it resorbs its flagella. बेसल ग्रेन्यूल से जो फ्लजेला डेवलप हुई थी वो वापस चली जाती है। જેવી રીતે વિકાસ પામી તે રીતે હવે પાછી ખેંચાઈ જાય છે। ठीक है, थर्ड स्टेप कि देयर इज अ सेल डिवीजन और ये डिवीजन होता है यहाँ पे जो व्हाइट वाला पोर्शन था और ग्रीन वाला पोर्शन था उसके बीच में एट दिस पोर्शन। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो बनाएगा होल्ड फास्ट एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली द कलर ऑफ होल्ड फास्ट इज व्हाइट, क्योंकि वो व्हाइट पोर्शन से कलरलेस पोर्शन से डेवलप हुआ जिसमें क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, जे तलस्थ कोषनु निर्माण करे छे। और ऊपर वाला जो सेल है जो यहाँ पे दिखा है वो सेल फिर से डिवाइड होगा। ठीक है, नया सेल है तो कैप बनेगा। ये अपर वाला सेल है, डिवाइड होगा, दूसरा सेल डिवाइड होकर तीसरा सेल और नया प्लांट बनेगा। नॉर्मल सेल डिवीजन से फिर बनता जाएगा। ठीक है, सो डेवलपमेंट इज सिंपल। જેનો વિકાસ છે સાદો છે, ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે। एक ये उल्टा अपसाइड डाउन सेटल होता है और दूसरा कि इसमें डिवीजन कहाँ पे होता है। नीचे वाला व्हाइट पोर्शन है वो होल्ड फास्ट बनाता है, फिर से वो कभी भी डिवाइड नहीं होता है। जो अपर वाला सेल है जिसमें मैं लाइनिंग दिखा रहा हूँ उसी सेल का आगे डिवीजन होगा 1 2 3 4 5 और नया फिलामेंट बनेगा। तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर। ठीक है, तो ये ज़ूस्पोर पानी में कैसे मूवमेंट करता है दैट आई एम शोइंग यू। ये निकालना पड़ेगा। अभी आपके सामने स्क्रीन पे सी दिस वीडियो। ये स्लाइड के नीचे है, जगह कम है, मतलब उसी जगह में वो मूवमेंट होता है। उसका देखो शेप देखो और उसका टिप भी आपको व्हाइट दिख रहा है। वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। आप जैसा ही कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप में ये मूवमेंट लाइव मूवमेंट दिखता है। पिक्चर इज क्लियर? मेरे में तो यहाँ पे दिखता है आपको फ्लजेलास की मूवमेंट, स्प्लैशिंग मूवमेंट। जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथ पैर हिलाते हैं, वैसे फ्लजेलास हिलती है और ये स्विम करता है। तो स्प्लैशिंग मूवमेंट भी आपको दिखेगी। दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, दिख रहा है अपाइकल व्हाइट पोर्शन, द बिग चांच जेवो भाग। शेप देखो, उस शेप में वहां पे वो नैरो है, नीचे से वो ब्रॉड। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हमने देखा ज़ूस्पोर, चल बीजाणु। दूसरा हमें देखना है अकाइनेट, अगतिक।
ये नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, 1883 में विली, W है, WILLE, विली, और 1926 में अपने इंडियन साइंटिस्ट था हांडा, इसने एकाइनेट्स को देखा है, नोट किया है। नॉर्मली कब बनता है एकाइनेट? तो ये अनफेवरेबल, या वी कैन से कि एडवर्स कंडीशन में बनता है, એટલે પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં બને છે, જ્યારે સંજોગો અનુકૂળ નથી હોતા, ठीक है, अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशन में देता है। तो कोई भी सेल है, उस सेल का साइटोप्लाज्म पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकोचाई जाए छे, फिर उसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फूड होता है, खोराकनो संग्रह थाय छे। कोष मरता पहला आजूबाजूना कोषमांथी खोराक मेळवे छे, એટલે જાડો પાડો खूब ज खोराकनो संग्रह थाय छे। स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, ये सारा इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और लिपिड भी इसके अंदर, ओके, यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, ऑयल ड्रॉप्स, जो रेडिश कलर का ऑयल है, ठीक है, उस फॉर्म में स्टोर होता है। तो एडवर्स कंडीशन में ए फूड गैदरिंग होता है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फूड होता है, खोराकनो संग्रह थाय छे, और बी थिक वॉल का सिक्रीशन होता है, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की। खोराकनो संग्रह थाय अने खूब ज जाडी दीवालનું निर्माण थाय छे। और ये फूड एक्यूमुलेशन में जो ऑयल होता है, वो ऑयल रेडिश कलर का, लाल जेवा कलर नो होय छे। तो हमें ये, फिर ये पूरा जो फिलामेंट है, जिसको मैं वापस ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ, ये सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये सारे सेल मर जाते हैं, बट हमारा ये स्ट्रक्चर, हमारा ये एकाइनेट एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहता है। कब मर सकता है? तो उसको जब फूड नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अगर उसमें से पानी वेपोराइज हो जाएगा, वराળ बनीने उड़ी जासे, तो वो मर जाएगा। लेकिन ये दोनों यहाँ पे नहीं होता है, बिकॉज ऑफ थिक वॉल, जाडी दीवाल छे, ये पानी ने बाहर जवा देती नहीं, तो ये सूख के नहीं मरेगा, ड्राई होके नहीं मरेगा। दूसरा, इसके अंदर फूड मटेरियल पूरा भरा हुआ है, तो लंबे टाइम तक इसको अंदर से अपने आप को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो दो इट इज अ थिक वॉल्ड structure with full of food material, it can pass unfavorable condition, unfavorable season या adverse season. प्रतिकूल संजोगों ते सरलताथी सामनो करे छे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये इसकी तरह ही जर्मिनेट होके नया प्लांट बनाएगा, नवी उडोगोनियम वनस्पतिનું निर्माण करे छे। ठीक है, is there any doubt? Ekainate or agatic, sometimes it is also referred as resting spores. વિશ્રામ બીજાણુ, કારણ કે જ્યાં સુધી પ્રતિકૂળ સંજોગો હોય ત્યાં સુધી આરામ કરે છે, પડ્યો રહે છે, પાછું પાણી આવે એટલે પાછો એ અંકુરણ પામીને નવું ઉડોગોનિયમ બનાવે। चलो, तो कुछ डाउट है अभी आपको? Am I audible? ठीक है, चलो। यस सर। हाँ बोलो।
जो भी डाउट है पूछ लो, आज नहीं कल कभी भी, लेकिन पूछा करो, आप बातें करो, ठीक है। बी अलाइव। ओके, अभी आ जाओ वापस मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर से। तो आज हमने सबसे पहले रिवाइज किया हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फूडोगोनियम, हैबिटेट ऑफ फूडोगोनियम एंड हैबिट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर से हमने एक बार देख लिया। देन वी हैड शिफ्टेड टू द रिप्रोडक्शन, प्रजनन આપણે શરૂ કર્યું, जिसमें आज के लेक्चर में हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वानस्पतिक प्रजनन અને अलिंगी प्रजनन। वेजिटेटिव में देखा फ्रेगमेंटेशन, अवखंडन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने किया बाय ज़ूस्पोर्स एंड बाय अकार्डियंस, चल बीजाणु द्वारा अलिंगी प्रजनन અને अगतिक द्वारा अलिंगी प्रजनन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फूडोगोनियम, फूडोगोनियम में लिंगी प्रजनन, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो फूडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो अलग अलग स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनती है, मैक्रेंड्रस स्पीसीज एंड नेनेंड्रस स्पीसीज। गुजराती में महापुष्क जाति અને लघु पुष्क जाति। तो लिंगी प्रजनन की दृष्टिए फूडोगोनियम में बे जातिओ जोवा मळे छे, मैक्रेंड्रस एंड नेनेंड्रस। दोनों में क्या होता है विल सी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है यू मस्ट नो, तमने खबर होवी जोईए। जो हमने शुरुआत में भी देखा था ये सेमेस्टर के बिगिनिंग में कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनते हैं, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, प्रजनन कोशों निर्माण। दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, और बनता है जाइगोस्पोर या जाइगोट, और ये जाइगोट फिर आगे डेवलप होके नया प्लांट। I told you earlier that lower plants, algae, वो नॉर्मली होती है हैप्लोइड, एक कीय होय छे, ठीक है। तो हैप्लोइड प्लांट में जो गैमेट्स बनेंगे, जनन कोशों बनसे, दे विल बी हैप्लोइड, एक पर एक कीय से, एन एन मेल फीमेल, ठीक है। दे विल फ्यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फलन वखते बनेनु मिलन थशे और बनेगा जाइगोस्पोर, जाइगोट। वो 2n बनेगा, डिप्लोइड बनेगा, द्वितीय बन। अगर वो डायरेक्ट जनरेट होगा, जर्मिनेशन होके करेगा सीधा, तो प्लांट में डिप्लोइड बनेगा, वो नहीं हो सकता। सो वहां पे रिडक्शन डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन थशे, फिर उसमें से नया प्लांट बनेगा। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो वहां पे मेंटेन, क्लियर। तो प्रोसेस इज सिंपल, मेल गैमेट बना, फीमेल बना, फ्यूजन हुआ, फिर आगे डेवलपमेंट, रिडक्शन डिवीजन हुआ, स्पोर्स बने, नया प्लांट फूडोगोनियम बना। तो बचा क्या, तो कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसा है, गैमेट्स कैसे बनते हैं, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, अब हमें सिर्फ वो पढ़ना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, मैक्रेंड्रस में कैसा होता है, नेनेंड्रस में कैसा होता है, वो हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको जो चार्ट दिया है वो चार्ट आप फिर से देख लेना एक बार, वही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। जो नीचे वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है वो आप जरूर से देख लेंगे, ठीक है। चलो, अभी किसी को डाउट है?
लेट अस क्लियर योर डाउट्स। इसके बाद हम लेक्चर फिनिश करें यहाँ पे, और मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ।